इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने महज 20 दिनों के अंदर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और 7,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लग रहा है कि ईरान अब घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के बिछाए एक बहुत ही खौफनाक जाल में फंस चुके हैं। जरा सोचिए, इस ईरान पर 7,000 से ज्यादा बम गिरे, वो सरेंडर करने के बजाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों पर टैक्स लगाकर हर दिन करोड़ों रुपए की वसूली कर रहा है। और इजराइल ईरान की 8 लाख रुपए की सस्ती मिसाइल को गिराने के लिए अपनी 33 लाख रुपए की तामीर मिसाइल फूंक कर खुद ही अपना दिवाला निकाल रहा है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया की आंखों पर बंदी इस पट्टी को खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इजराइल के लिए एक बहुत बुरा सपना बन गया है। कैसे ईरान की एक चाल ने 95 देशों में तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं और क्या अब चाहकर भी अमेरिका इस युद्ध को रोक नहीं पा रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं असली खेल क्या है। देखिए, द नैरेटिव वॉर, दावों और हकीकत के बीच का फासला, आखिर सच क्या है। सब चीज को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इजराइल और अमेरिका का दावा, आखिर इजराइल और अमेरिका क्या कह रहे हैं, सच क्या है। वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और रहा। देखते कैसे। इजराइल और अमेरिका का दावा क्या है, ईरान का पूरी तरीके से खात्मा होगा, ईरान का पूरी तरह से खात्मा होगा, ये इजराइल और अमेरिका का दावा है। आसमान और नौसेना पर अमेरिका इजराइल का पूर्ण नियंत्रण होगा, ये इजराइल और अमेरिका बोल रहा है। वो बोल रहा है युद्ध अमेरिका की शर्तों पर समाप्त होगा। लेकिन ईरान क्या बोल रहा है, ईरान की जमीनी हकीकत क्या है, सच क्या है। तो ईरान ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है भैया। ईरानी नेताओं का दावा है कि युद्ध हमारी शर्तों पर रुकेगा। अगर रुकेगा, वो बोल रहे हैं नहीं रुकेगा, पर अगर रुकेगा तो ईरान की शर्तों पर रुकेगा, और ये बोल रहे हैं कि हमारी शर्तों पर रुकेगा। ईरान ने कहा यह तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये वहां के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने बोला है। दूसरी बात, अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य ताकत तबाह कर दी है तो ईरान घुटनों क्यों नहीं टेक रहा। भैया घुटने क्यों नहीं टेक रहा। जैसा ये इजराइल और अमेरिका बोल रहा है कि हमने उसकी सैन्य ठिकाने सब समाप्त कर दिए, अगर सच में कर दिए थे, ये कर दिए हैं, तो फिर ईरान घुटने क्यों नहीं टेक रहा है, बताओ ना ये बात। फिर आगे अगला पॉइंट है इजराइल का जो दावा है कि तबाही का डैशबोर्ड, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि कहां के हैं, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ द्वारा जारी किए गए सैन्य दावों की रिपोर्ट। उन दोनों ने इजराइल और अमेरिका ने दावा किया है कि हमने उनका परमाणु कार्यक्रम तबाह कर दिया है, हमने उनकी 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, हमने उनके 90% जो ड्रोन फ्लीट थी वो भी तबाह कर दिए हैं, हमने उनके 7,000 प्लस सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं, हमने उनके नौसेना और वायु क्षेत्र को तबाह कर दिया है, हमने सब चीजों पर अपना अधिकार कर लिया है। पर क्या ऐसा सच है? ऐसा सच दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, या है, यह बात इस वीडियो के बाद में पता चलेगी। ये तो उनका दावा है, इजराइल का दावा है ये। अब चौतरफा घेराबंदी, अमेरिका और इजराइल का मास्टर प्लान। अमेरिका और इजराइल ने बोला है कि हमारे पास एक मास्टर प्लान है, और नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी है कि यदि ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो 4 मोर्चा से अंतिम प्रहार किया जाएगा, एक चक्रव्यूह रचा जाएगा। एक मास्टर प्लान हमारे पास है। इस मास्टर प्लान में जो ये ईरान है, इस ईरान को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। कैसे? एक तरफ से यूएई की तरफ से इजराइल और अमेरिका के खेमे का प्रमुख जो अरब सहयोगी है, जो कि यूएई है, वहां से इजराइल पर आक्रमण किया जाएगा। दूसरी तरफ से सऊदी अरब की तरफ से अमेरिकी हथियारों, यानी जो थार्ड है, थार्ड का नाम सुना है, थार्ड और सैन्य डील से लैस मजबूत मोर्चा जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया से भी एक तरफ से युद्ध छेड़ा जाएगा। तीसरा फिर कतर की तरफ से राजनीतिक अमेरिकी सैन्यों का ठिकानों का जो केंद्र है, जो अमेरिकी सेना का केंद्र है, कौन सा? कतर की तरफ से भी हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ इधर चौथे नंबर पर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास, जो ग्वादर पोर्ट है, उस ग्वादर पोर्ट के पास अमेरिका को बेस सौंपने की जो सुगबुगाहट है, ट्रंप प्रशासन के दबाव में पाकिस्तान नेतृत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो 4 तरफ से हमला करेंगे। तो चौतरफा घेराबंदी का अमेरिका और इजराइल का मास्टर प्लान है, जो कि ईरान को चारों तरफ से घेर कर मारने का है। आगे बात करते हैं परमाणु शक्ति। अब यह भी कि भाई वो क्या ऐसा बम बना रहे थे, नहीं बना रहे थे एटम बम, तो खुफिया दावों में भारी विरोधाभास है। युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीनों लोग ही अलग अलग बात कह रहे हैं। देखो, क्या ईरान के पास अभी भी परमाणु बम बनाने की क्षमता है? पहला, इजराइल का दावा यह है, यानी नेतन्याहू का दावा यह है कि हमारे यूरेनियम संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को जड़ से खत्म कर दिया गया है, कि उन्होंने ये कर दिया खत्म, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। IAEA की रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने कार्यक्रम खत्म नहीं किया है, भविष्य में फिर से परमाणु निर्माण की पूरी क्षमता है और शक बरकरार है। फिर अमेरिकी खुफियों का दावा है, जो कि तुलसी गवाड़ है, कि ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम चलाने की ताकत नहीं बची है, अमेरिका एक अनावश्यक युद्ध में उलझ रहा है। ये बात बोल रहा है
अमेरिका का खुफिया एजेंसी, अमेरिका की खुफिया दावा ये कर रहे हैं। लेकिन अलग ही वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इस खुफिया विरोधाभास के कारण अमेरिका और इजराइल निर्णायक कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं। और ईरान तो ये बोल रहा है कि भैया हम तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ एटम बना नहीं देते। आयरन डोम का अर्थशास्त्र, अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दुश्मन को जीत क्यों महंगी पड़ रही है? आखिर दुश्मन को जीत क्यों महंगी पड़ रही है? तो ईरान पारंपरिक सेना का युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि अकाउंटिंग वॉर यानी कि आर्थिक थकावट का युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है पश्चिमी देश जो है वो इस वॉर को या इस तरह की आर्थिक थकावट के युद्ध को नहीं झेल सकते हैं। कैसे? ईरान की रणनीति है कि सस्ती मिसाइलों की बौछार करी जाए, स्वॉर्म टैक्टिक्स की जाए। प्रति मिसाइल लागत 5 लाख रुपए से 9 लाख या 8-9 लाख रुपए की। जो ईरान की मिसाइल है वो 8 या 9 लाख रुपए की हैं, और ईरान के पास इन मिसाइलों का विशाल और सस्ता जखीरा है। बहुत सस्ती सस्ती ऐसी छोटी छोटी मिसाइलें हैं। लेकिन इजराइल का डिफेंस कैसा है? आयरन डोम की तामीर मिसाइल, प्रति इंटरसेप्शन लागत 33 लाख रुपए, एक इंटरसेप्शन की लागत 33 लाख रुपए, और यहां पर 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। 100 ईरानी मिसाइलों को गिराने खर्च इजराइल की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। अगर 100 ईरानी मिसाइल गिरानी है तो उधर से इतनी मिसाइलें फेंकनी पड़ेगी, और प्रति जो मिसाइल है उसकी कीमत है 33 लाख रुपए, और यहां 5 लाख रुपए से लेकर 8 या 9 लाख रुपए इनकी कीमत है। ईरान युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, वह इजराइल और अमेरिका को आर्थिक रूप से दिवालिया करने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि इनकी इजराइल और अमेरिका की जो मिसाइलें हैं वो बहुत महंगी है और इनकी बहुत सस्ती सस्ती मिसाइलें हैं। फिर आखिरी युद्ध, अगर इसको हम और अच्छे समझना चाहें, असीमित युद्ध की रूपरेखा, एनाटॉमी ऑफ असिमेट्रिक वारफेयर। तो दो अलग अलग रणनीतियों का सीधा मुकाबला हो रहा है, और क्यों सैन्य असमानता के बावजूद युद्ध जारी है? पता है कि अमेरिका और इजराइल के पास बढ़िया सेना है, बढ़िया पैसा है, सब चीज है, और ईरान के पास कुछ भी नहीं है, छोटा देश है, तब भी युद्ध क्यों चल रहा है? युद्ध खत्म क्यों नहीं हुआ? आखिर वो घुटने पर क्यों नहीं आया ईरान अभी तक? देखिए, सबसे पहली बात, प्राइमरी वेपनरी यानी कि प्राथमिक हथियार इजराइल और अमेरिका के पास है हाईटेक एयर डिफेंस, आयरन डोम और थार्ड, जबकि ईरान के पास है सस्ती बैलिस्टिक मिसाइलों का झुंड। सस्ती बैलिस्टिक मिसाइल है उनके पास सिर्फ। युद्ध की लागत की बात करें, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, तो इजराइल और अमेरिका अत्यधिक 33 लाख रुपए प्रति तामीर मिसाइल है आपके इजराइल और अमेरिका के पास, और ईरान के पास न्यूनतम 5 से 8 लाख रुपए प्रति मिसाइल, सिर्फ 5 से 8 लाख रुपए, यहां पर 33 लाख रुपए प्रति तामीर मिसाइल। फिर रणनीतिक लक्ष्य की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक गोल क्या है आखिर? तो इनका जो इजराइल और अमेरिका का है, उनका है सैन्य वर्चस्व और पूर्ण आत्मसमर्पण, कि सेना का वर्चस्व दिखे इजराइल और अमेरिका का, और पूर्ण आत्मसमर्पण, की भैया ये अपना पूर्ण आत्मसमर्पण कर दे ईरान। लेकिन ईरान क्या चाहता है? वो चाहता है आर्थिक थकावट, एट्रिशन और सशर्त शांति, कि वो कुछ नहीं, जो वैसा था वो वैसा का वैसे रहेगा, और आर्थिक थकावट आ जाए इस दुनिया में। वैश्विक प्रभाव क्या पड़ रहा है? ग्लोबल लीवरेज क्या है? नाटो और पश्चिमी देशों का सैन्य समर्थन होगा। इजराइल और अमेरिका क्या चाहते हैं? कि नाटो और पश्चिमी देशों का सैन्य समर्थन हो जाए और वो एक साथ होकर ईरान के साथ लड़े। और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य और वैश्विक तेल की आपूर्ति पर नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज है, ये सब चीजें, उस पर वो अपना नियंत्रण कर लेगा, और तेल की जो वैश्विक तेल की आपूर्ति है उस पर भी वो नियंत्रण चाहता है, ताकि वो सब चीजें महंगी हो जाए। साथ में ही जो ईरान की शर्तें, अगर हम उनकी बात करें, तो ईरान चाहता है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि समझौते की मांग करेंगे। 40 से अधिक प्रमुख नेताओं को खोने के बावजूद ईरान ने युद्ध रोकने के लिए आक्रामक शर्तें रखी हैं। ईरान ने कहा है शर्तें हम रखेंगे, आप नहीं रखोगे, हम रखेंगे। ईरान ने क्या मांगे करी है? उन्होंने मुआवजे की मांग करी है, रिपेरेशन की मांग करी है। पिछले 20 दिनों के युद्ध में उसने क्या कहा है? उसने कहा है पिछले 20 दिनों के युद्ध में इजराइल द्वारा किए गए हर नुकसान की पूर्ति या पूरी आर्थिक भरपाई करनी होगी इजराइल अमेरिका को। ठीक है, भविष्य की सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी, आगे चलकर कोई युद्ध नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल को लिखित गारंटी देनी होगी कि भविष्य में ईरान पर कोई सैन्य हमला नहीं किया जाएगा। और साथ में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली और ऊर्जा के लिए है, न कि बम बनाने के लिए, कि वो चाहता है कि वो शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को बनाए, न्यूक्लियर पावर बने, और वो चाहता है कि वो सिर्फ इसको बिजली और ऊर्जा के लिए बना रहा है, ना कि बम बना रहा है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है क्योंकि वह जानता है कि लंबे युद्ध का खामियाजा पश्चिमी देश नहीं उठा सकते हैं। वो इतना लंबा युद्ध नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो आर्थिक कमजोरी नहीं चाहते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर हम होर्मुज जलडमरू मध्य की बात करें तो वैश्विक ऊर्जा का चेक पॉइंट है। ये क्या है? ये है वैश्विक ऊर्जा का चेक पॉइंट। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर की चेतावनी क्या है? उन्होंने कहा है अमेरिका के 1700 से 2500 आर्थिक प्रतिबंधों का जवाब अब होर्मुज से दिया जाएगा।
क्या है ये? देखो, 20% ग्लोबल सप्लाई जो होती है वो यहीं से होती है। दुनिया भर का 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है, आपके होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है। बाकी यहां से वो चाहते हैं कि वो दैनिक वसूली करेंगे, यानी कि टोल टैक्स लगाएंगे। ईरान ने नए नियम लगाकर जहाजों से एक दिन में 18 करोड़ का टैक्स वसूला है। सिर्फ एक दिन में प्रतिदिन 18 करोड़ का टैक्स वो वसूलना चाहते हैं। आर्थिक नाकाबंदी, पिछले 4 दिनों से तेल के जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित और बाधित किया जा रहा है। किसी को भेज रहे हैं, किसी को नहीं भेज रहे हैं। ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति को दुनिया के खिलाफ एक सामूहिक विनाश के आर्थिक हथियार यानी कि इकोनॉमिक WMD में बदल दिया है। यह है आपका होर्मुज जलडमरू मध्य की पूरी कहानी जो वो समझना चाहते हैं। द ग्लोबल फॉल आउट, 95 देशों में महंगाई और गैस संकट कि आखिर दुनिया भर में फॉल आउट क्यों हो रहा है। तो यह युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व का नहीं है, इसका सीधा असर आपकी जेब और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चाहे आप भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से, आप कहीं से भी हैं, आपकी जेब पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें वैश्विक महंगाई भी होगी, यानी ग्लोबल इन्फ्लेशन भी होगा। क्यों? होर्मुज नाकाबंदी कारण दुनिया के 95 देशों, चाहे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली आदि, इन सब में तेल महंगा हो गया है। अमेरिका में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है और भारत फिलहाल अपवाद है, यानी भारत में कोई भी महंगाई नहीं है, भारत में कोई इन्फ्लेशन नहीं आई है, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन और देशों में ऐसा हो रहा है। 13 साल का जो हमारा गैस रिजर्व था वो खतरे में है। कतर और ईरान के पास मौजूद गैस फील्ड पूरी दुनिया को 13 साल तक निरंतर गैस सप्लाई कर सकते हैं। यदि इजराइल ने इन फील्ड्स को उड़ा दिया तो दुनिया एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट में डूब जाएगी। ईरान के पास इतना गैस फील्ड है, इतनी गैस है कि वो आने वाले 13 साल तक गैस सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इजराइल और अमेरिका ने उड़ा दिया तो क्या होगा? तो दिक्कत हो सकती है। साथ में ही तीसरे विश्व युद्ध का ब्लूप्रिंट द WW3 डोमिनो चेन। यदि यह खाड़ी युद्ध 1 महीना और खिंचता है तो वैश्विक तबाही की यह चैन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अगर यहां पर और युद्ध चला, अगर 1 महीना और खिंच गया। पहला, अनसुलझा सैन्य संघर्ष, इजराइल का चौतरफा हमला बनाम ईरान की आर्थिक थकावट की रणनीति। दूसरा, होर्मुज चोक होल्ड, ईरान द्वारा जलडमरू मध्य को, यानी कि ईरान द्वारा उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूर्ण रूप से ब्लॉक करना और 13 साल के गैस रिजर्व को नष्ट होना। तीसरा, पश्चिमी देशों का प्लान, 95+ देशों में ऊर्जा संकट और बेतहाशा महंगाई, सरकारों का अस्थिर होना, महाशक्तियों की एंट्री, ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए रूस यानी रशिया और चीन का ईरान के समर्थन में शिक्षा सैन्य हस्तक्षेप, और लास्ट आपका वर्ल्ड वॉर 3 नाटो बनाम रूस चीन ईरान का सीधा युद्ध, वैश्विक युद्ध। तो तीसरे विश्व युद्ध ऐसा हो सकता है, अगर कुछ हुआ तो वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। और द फाइनल स्टैंड ऑफ, पीछे हटने का जो रास्ता है वो बंद है। इजराइल और अमेरिका ने कहा है यह युद्ध हमारी शर्तों पर खत्म होगा, हम चौतरफा प्रहार के लिए तैयार हैं। अहंकार और सैन्य वर्चस्व की बाध्यता, क्योंकि पीछे हटने का अर्थ है राजनीतिक हार। अगर अमेरिका और इजराइल पीछे हटते हैं तो वो भले उनके लिए सही निर्णय हो, पर लेकिन उसमें उनकी बेइज्जती कितनी होगी और राजनीतिक हार भी होगी, पॉलिटिकल। दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। और ईरान ने क्या कहा है, अब तक जो देखा वह केवल ट्रेलर था, हम अपनी शर्तों के बिना नहीं रुकेंगे, ये बात ईरान ने कहा है। तो ऐसा बहुत कुछ है। और युद्ध अब केवल मिसाइलों से नहीं बल्कि समय और अर्थव्यवस्था से लड़ा जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि इस युद्ध में दुनिया में कितनी बड़ी कीमत चुकाएगी, दुनिया कितनी बड़ी कीमत चुकाएगी, ये इसका असली सवाल है। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम चाहते हैं ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स वाली चीजें और इस तरह की करंट अफेयर्स या करंट से रिलेटेड चीजें हम आपको ऐसे समझाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो हम डेली बनाएं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भारत एंड बियॉन्ड के इस एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।